डिपॉजिट में रखा जाएगा पैसा। वित्त विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। छोटे बैंकों में निवेश सीमा कम की गई है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर कई बैंक घोटाले सामने आए थे, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार के पैनल में 24 बैंक अब शामिल किए गए हैं। फेडरल, आईडीबीआई और डीसीबी बैंक को पैनल से हटा दिया गया है। सेविंग अकाउंट में सरकारी धन रखने पर अब रोक लगा दी गई है हरियाणा में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से घोटाले सामने आए थे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात कर ले या चाहे अन्य बैंकों की बात कर ले, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ फोन लाइन पे कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, लगातार हरियाणा में जिस तरीके से बैंक घोटाले सामने आए थे, अब इसको लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्कुल, बैंक घोटाले के बाद ही ये सवाल उठने शुरू हो गए थे कि ऐसे बैंकों में पैसा जमा क्यों करवाया गया या प्राइवेट बैंकों में पैसा जमा क्यों करवाया गया। और अब इस पर इस तरह का अंदेशा पहले से लगाया जा रहा था कि सरकार इस तरह कदम उठा सकती है, और सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसमें जिन बैंकों का नाम घोटाले में आया था उन सभी को जो है वो अपने पैनल से हटा दिया है। और अब 24 बैंक जो है फाइनल किए गए हैं, जिसमें सरकार अपना पैसा जो है जमा करेगी। जिसमें ज्यादातर जो बैंक है वो जो सभी सरकारी बैंक हैं, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जितने बैंक, केनरा बैंक, ज्यादातर जो बैंक है वो सरकारी बैंक है। हालांकि कुछ प्राइवेट बैंकों को भी इसमें शामिल किया गया, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआई, इंडसइंड, एक्सिस बैंक, जो बड़ी जो चेन है बैंकों की, बड़ी कंपनियां हैं, उन बैंकों को, हालांकि निजी क्षेत्र के बैंक हैं, उन्हें भी शामिल किया गया। लेकिन ज्यादातर जो बैंक है यानी 12 जो बैंक है वो सरकारी इसमें शामिल किए गए हैं, और बाकी जो बैंक है वो प्राइवेट बैंक शामिल किए गए हैं। और जो जिन बैंकों का नाम घोटालों में सामने आया था उनको पैनल से सरकार ने हटा दिया, यानी अब सरकारी पैसा बैंकों में नहीं जाएगा। इसके अलावा कई और दिशा निर्देश जो है वो इसमें जारी किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि जो ये पैसा रखा जाएगा बैंकों में, ये सिर्फ एफडी के माध्यम से रखा जाएगा, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है उसके माध्यम से रखा जाएगा। सेविंग अकाउंट में सरकारी पैसा नहीं रखा जाएगा, और जो भी वित्तीय लेन देन होगा उसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, सारा जो वित्तीय लेन देन है वो सामने रहे, कोई भी जो हेरफेर है वो दोबारा ना हो सके। इसके लिए कई जो नियम है वो तय किए गए हैं और कई निर्देश जो है वो विभागों को दिए गए हैं। तो इसके अलावा बैंक नीति और जो अनाधिकृत बैंक ट्रांसफर होता है, जिस तरह से पहले हुआ और उसकी वजह से घोटाले सामने आए, उसको लेकर भी एक हाई लेवल कमेटी के गठन के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। वो कमेटी जो है वो इस बात का ध्यान रखेगी। और इसके अलावा जो अगर हम बैंकों का नाम इसमें रखें, क्योंकि 24 बैंकों को शामिल किया गया है, आधे बैंक सरकारी हैं, आधे प्राइवेट हैं, और प्राइवेट बैंक है जो बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे एचडीएफसी की बात करें, आईसीआई की बात करें या एक्सिस बैंक की बात करें, इस तरह की कई जो बंधन बैंक है, इस तरह के बैंकों को हालांकि जरूर रखा गया है। और हालांकि जो सरकारी बैंक है उससे तो पहले से ही पैसा जमा होता रहा है, और ये बदलाव किया गया है। साथ साथ सेविंग अकाउंट में पैसा रखने को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए, यानी सरकारी पैसा एफडी के रूप में रखा जाएगा, और सारे जो वित्तीय लेन देन होगा वो पारदर्शी तरीके से होगा, ताकि उसका ध्यान रखा जा सके और भविष्य में इस तरह की जो घोटाले हैं वो सामने न आए। साथ ही साथ जो छोटे बैंक है, जैसे कि जो बंधन बैंक है, इस तरह के छोटे बैंक है, वहां पर 50 करोड़ रुपए तक ही जमा करवा सकते हैं। इससे ज्यादा जो धनराशि है वो जमा नहीं करवाई जाएगी। हालांकि जो बड़े बैंक है वहां पर ज्यादा धनराशि भी जमा हो सकेगी। तो इस तरह एक बड़ी कार्रवाई सरकार की ओर से देखने को मिली है, जहां पर कुछ बैंकों को हटा दिया गया है और इन पैनल जो बैंक रहेंगे उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है, ताकि इस लिस्ट के अलावा किसी अन्य बैंक में सरकारी पैसा जमा ना हो। जी विजय, लगातार जिस तरीके से बैंक में घोटाले सामने आ रहे थे, इसके बाद सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।